कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हमको क्या लेना चाहिए, इंटेल लेना चाहिए या राइजन सीरीज़ लेनी चाहिए। अभी के समय की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि अभी जब इंटेल की 10 जनरेशन लॉन्च हो चुकी है एंड AMD की राइजन की 4th जनरेशन लॉन्च हो चुकी है, 4000 सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है जो Zen 3 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। तो चलिए हम बात करते हैं इसी के ऊपर। तो अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले इंटेल की, तो इंटेल, हाँ, सबसे हम पहले बात करते हैं इंटेल हमें क्यों लेना चाहिए। तो उसका सबसे एक मेनली रीज़न है कि अगर आपको एक्सट्रीमली गेमिंग करनी है, सिर्फ आप गेम खेलना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते, मैं भाई गेम ही खेलूँगा, मुझे नहीं मालूम भैया, मुझे कुछ मत बताओ, तो आप इंटेल ले सकते हैं आंख बंद करके। क्योंकि इंटेल में गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है, ऑल्सो आपको फ्रेम रेट्स भी अच्छे मिलेंगे। बट लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप गेमिंग भी करना चाहते हैं एंड स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि उसके लिए आप राइजन की 4000 सीरीज़ जो लॉन्च होने वाली है वो आप ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें इंटेल वर्सेस राइजन की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के वे में, कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमें नहीं मालूम, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या लें क्या नहीं लें। तो भैया सीधा सीधा हमारा कहने का मतलब है कि इस समय आप आंख बंद करके अगर राइजन सीरीज़ लेते हो तो इन फ्यूचर भी आप सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। सेफ सुरक्षित से मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने आज राइजन सीरीज़ का प्रोसेसर ले लिया, और आप ही जानते हैं कि राइजन सीरीज़ में एक बेनिफिट ये है कि उनका सॉकेट नहीं बदलना पड़ता है हम लोगों को। यानी कि मान लीजिए आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने राइजन का 3 ले लिया और मैंने B550 मदरबोर्ड लगा लिया जो Zen 4 आर्किटेक्चर को, मेरे कहने का मतलब है जो Zen 4 उसको ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसमें PCI लाइन Zen 4 की होंगी। तो अब मैं फ्यूचर में आने वाले जो राइजन की अभी 4000 सीरीज़ चल रही है, अब फ्यूचर में 5000 सीरीज़ भी आएगी, 6000 सीरीज़ भी आएगी, तो मैं वो लगाना चाहूँगा तो मैं वो भी लगा पाऊँगा। तो ये एक मेरे को एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि मुझे कोई भी सॉकेट चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर हम यहीं इंटेल की तरफ बात करें तो इंटेल की तरफ एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट कहेंगे कि जब भी उनकी एक नई सीरीज़ लॉन्च होती है तो उनका सॉकेट बदलना पड़ता है, यानी हमें एक नया मदरबोर्ड लेना ही पड़ता है। ऑल तो अगर हम देखा जाए, इस समय जो इंटेल ने अपनी 10 जनरेशन लॉन्च की है वो इतनी कुछ खास नहीं है, क्योंकि वो लोग आज भी 14 नैनोमीटर पे और AMD 7 नैनोमीटर्स पे अपने प्रोसेसर ला चुका है। इक्वली जो मैं पर्सनली अभी यूज़ कर रहा हूँ, मैं Ryzen 5 3500 यूज़ करता हूँ, वो भी 7 नैनोमीटर पे है, ये समझ लीजिए। और उसको भी मैं ओवरक्लॉक करके चलाता हूँ आराम से, कोई इशू नहीं आता है। राइज अब इंटेल की अगर हम बात करें तो इंटेल में आपको सिर्फ के वाले प्रोसेसर, यानी जो अनलॉक प्रोसेसर हैं, वही ओवरक्लॉक कर पाओगे। उसके लिए आपको बहुत महंगा मदरबोर्ड लेना पड़ेगा, बट राइजन सीरीज़ में ऐसा कुछ नहीं है। आप एक सिंपल B450 मदरबोर्ड ले लो, आप उसमें चाहो रैम ओवरक्लॉक करनी है या आपको CPU ओवरक्लॉक करना है या आपको GPU ओवरक्लॉक करना है, इजीली आप कर पाओगे, कोई इशू नहीं। लेकिन साली सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है इंटेल में, कि आप ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। अब इंटेल के लिए एक शामत और आ गई है कि भैया एनवीडिया की अभी 3000 सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है। अब आप सब लोग ये जानते हैं कि मेरे कहने का मतलब एनवीडिया की जो 3000 सीरीज़ ग्राफिक कार्ड हैं वो PCI Gen 4 को सपोर्ट करते हैं प्रॉपरली तरीके से। यानी वो PCI Gen 3 पे चल तो जाएंगे, नो डाउट, लेकिन आप उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस तभी ले पाओगे जब आप उसको PCI Gen 4 पे लगाओगे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इंटेल इस तरीके से भी तबाह हो गया। इंटेल ने क्या किया है कि अपने वही, उनको कुछ ना कुछ तो निकालना ही था, तो उन्होंने क्या किया, अपने ऐसे रिफर्बिश वगैरह करा के उन्होंने मतलब थोप के एक प्रोसेसर 10 जनरेशन लॉन्च कर दी। हाँ भैया ये लो, बहुत दिन से कुछ आया नहीं था, ये पकड़ो। इसके लिए मैं आपको एक फ़ोटो शो कर रहा हूँ। इंटेल की बिल्कुल इस तरीके की हालत है इस समय, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने फ़ोटो दी हुई है। ये इस तरीके की हालत है। तो भैया सीधा सीधा कहना ये है कि आपको इस समय AMD के साथ जाना चाहिए, क्योंकि AMD की सर्विस सपोर्ट भी अच्छा है और साथ में आपको अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अब मार्केट में सब तरीके के AMD के हर एक प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में सिर्फ इंटेल ही मिलेगा, आपको मार्केट में AMD भी मिलेगा और पूरी रेंज मिलेगी। आप जो चाहें वो ले सकते हैं। मान लीजिए आपको लेना है Ryzen 3 लेना है जो 3300X लेना है, या Ryzen 5 लेना है 3400 लेना है, या Ryzen 7 लेना है, या Ryzen 9 लेना है। और अभी हालांकि Ryzen 4000 सीरीज़ लॉन्च तो हो चुकी है,
लेकिन अभी मार्केट में नहीं आई है, लेकिन जल्दी ही वो मार्केट में आ जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भैया मुझे नहीं मालूम, मुझे से अभी लेना, मुझे तो अभी गेमिंग करनी है। तो मैं अभी आपसे कह सकता हूँ कि आप राइजन सीरीज़ के साथ जाइए, इंटेल की तरफ बिल्कुल मत देखिए। अब इंटेल तो तबाह हो ही गया। इंटेल इस मामले में अच्छा कर सकता था। इंटेल को अगर मैं सजेशन दूँ तो उसको ये करना था कि जिस तरीके से AMD अभी तक इंटेल की कॉपी करता हुआ आ रहा था, जैसे इंटेल i3 i5 i7 निकालता था तो AMD ने उसकी कॉपी की R3 R5 R7 या R9। तो इस तरीके से इस बार इंटेल को अपना घमंड साइड में रख के एक सॉकेट निकालना चाहिए था, मतलब कि उसको एक वादा देना चाहिए था कि इस सॉकेट पे हम जो प्रोसेस आगे आने वाले 5 साल 10 साल के जो प्रोसेसर हैं, जो हम नई जनरेशन लॉन्च करेंगे, वो इस पे भी सपोर्ट होंगे। एक ये भी कारण है कि लोग इंटेल की तरफ अब नहीं जा रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता ही दिया कि जो एनवीडिया की 3000 सीरीज़ है वो PCI Gen 4 को सपोर्ट करती है, वो 3 को सपोर्ट करती है, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है। तो मेरा तो सबसे बड़ा सवाल और जवाब भी यही है कि आप इस समय राइजन सीरीज़ के साथ जाइए, फ्यूचर भी सेफ रहेगा। और दोस्तों, कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि इस समय करंट टाइम में जब राइजन 3000 सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है, तो क्या आपको 1660 या RX 580 या RX 570 या फिर 1660 Ti जैसे ग्राफिक कार्ड की तरफ जाना चाहिए। तो वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और हमारी वीडियो को देखने के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।